हेलो गाइस, वेलकम टू एडुसिव चैनल। मैं हूं स्वप्निल चक्रवर्ती। मैं जादवपुर यूनिवर्सिटी से ईसी ब्रांच में पढ़ाई कर रहा हूं। इन 2023 माई WBJ GMR was 340। तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे मैंने अपने लास्ट 50 डेज में WBJ के लिए प्रिपेयर किया था। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप वीडियो को देख सकते हो। नहीं तो मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ कि मैंने कैसे किया था। मैंने बेसिकली PYQ सॉल्व किए थे और जो चैप्टर्स मुझे लगे थे कि वो ज़्यादा हाई वेटेज है, उन चैप्टर्स को मैंने बार बार करके प्रिपेयर किया था। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से चैप्टर्स है जो मैंने ज़्यादा प्रिपेयर किए थे, और वो चैप्टर्स अगर आप लास्ट के दिनों में करते हो तो आपका मार्क्स मिनिमम 10 to 20 इन ईच सब्जेक्ट्स आपका बढ़ सकता है अगर आप ठीक से फॉलो करते हो तो शुरू करते हैं मैथ से। तो लेट्स डिस्कस अबाउट मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है, मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया है, तो वहाँ से देखते हैं। तो आई एम बेसिकली सीइंग हियर PYQs. So from PYQs I have analyzed all of the PYQs previous year. तो वहाँ से जो मुझे मिला है इंफॉर्मेशन, उससे पता चलता है कि इन चैप्टर्स में से प्रीवियस ईयर्स में बहुत से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अगर आप इन चैप्टर्स को ज्यादा करके करते हो तो एक श्योरिटी आपका रहता है कि आपका मैथ्स में अच्छा मार्क्स आ सकता है। तो वो चैप्टर्स है फंक्शन, प्रोबेबिलिटी, ट्रिगोनोमेट्री, स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैं सीक्वेंशियली बताता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। तो वो है स्ट्रेट लाइन और सर्कल, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। ओके, इसके बाद आता है 3D ज्योमेट्री एंड वेक्टर। ये फंक्शंस के बाद आता है। फंक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, फंक्शंस, रिलेशन एंड फंक्शंस। ये चैप्टर करके आपको जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। और अगर इन सबको छोड़ दे उसके बाद आता है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री से भी क्वेश्चंस आते हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे बहुत सारे। कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपके पास टाइम है तो कर सकते हो, नहीं तो अगर नहीं हुआ है तो स्किप कर दो। क्वेश्चंस आते हैं लेकिन बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है वो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप करके जाओ, उसमें से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। 3D ज्योमेट्री बहुत आसान टॉपिक है और बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है, इसको स्किप मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको जरूर करना चाहिए। उसके बाद आता है कि स्ट्रेट लाइन और सर्कल, ये टॉपिक्स भी आपको करना चाहिए। ये कंपेरेटिव कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाकी टॉपिक्स के रिलेटिव ये थोड़ा रिलेटिवली इजियर होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वैसे तो बहुत हार्ड होता है जेई में, ये रिलेटिवली थोड़ा इजियर होता है। स्ट्रेट लाइन और सर्कल, स्ट्रेट लाइन और सर्कल में कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स में आपको बताता हूँ, वो आप करके जाओ तो इट्स नेसेसरी। आई मीन स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, इन सभी में टेंजेंट, नॉर्मल, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आता है। और स्ट्रेट लाइन में फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन के आपको मिनिमम एक क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे हर क्वेश्चन पेपर में। इसके अलावा आप लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को कर सकते हो। वो उसमें 1 मार्क में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको मिल जाएंगे। और 2 मार्क्स में एक और चैप्टर है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चंस आते हैं और वो ज्यादा हार्ड नहीं होते। आपको अगर थोड़ा एफर्ट दो तो आप कर सकते हो। वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। वो आप करके जाओ तो आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, जो चैप्टर्स मैं बताना चाहूंगा कि पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है, वो है फंक्शंस, प्रोबेबिलिटी, स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और 3D वेक्टर। ये जो चैप्टर्स है ये आपको करके ही जाना है। बाकी चैप्टर्स अगर आप चाहो तो अगर इट्स बेस्ट इफ यू डू ऑल द चैप्टर्स, राइट? बट इफ यू डू दीज चैप्टर्स, इट्स प्रोबेबली द प्रोबेबिलिटी विल बी हाई दैट यू विल बी able to do maximum of the paper. So let's talk about physics. Moving on to this part, I have a list of some chapters. जिन चैप्टर्स में क्वेश्चंस आपको बल्क में मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलेंगे इन चैप्टर्स में से। तो वो चैप्टर कौन कौन से देख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट, थर्मोडायनामिक्स, वेव्स एंड एसएचएम, सेंटर ऑफ मास, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, मॉडर्न फिजिक्स। ये चैप्टर्स आपको करने ही है। दीज आर किलर चैप्टर्स इन WBJ। इनमें से बहुत से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा भी कुछ चैप्टर्स हैं जिनमें ऐसा नहीं है कि बल्क में मिलेंगे, बट दीज चैप्टर्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जो चैप्टर्स आपका फंडामेंटल बिल्ड करते हैं वो है काइनेमेटिक्स और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ये दोनों चैप्टर्स आपको चाहिए, बेसिक नीड है ये WBJ का और किसी भी एंट्रेंस एग्जाम का। काइनेमेटिक्स और NLM फिजिक्स में आपको आना चाहिए। ओके, इसके अलावा भी जो टॉपिक्स है आप कर सकते हो वो है ग्रेविटेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स,
और बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में भी कुछ टॉपिक्स है जो है कि विस्कोसिटी, इलास्टिसिटी, ये टॉपिक्स आप कर सकते हो। सो लेट्स टॉक अबाउट केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री को हमने डिवाइड किया है 3 पार्ट में। पहले आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये कुछ चैप्टर्स है जो आपको मतलब इन चैप्टर्स में से क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा आता है, तो ये चैप्टर्स अब इट्स बेटर आप करके जाओ। तो वो है इन कंटेनिंग कंपाउंड्स, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। पता है थोड़ा बड़ा है, लेकिन अगर करके जाओ तो बेहतर है, मतलब इनमें से बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको। उसके बाद आता है अल्कोहल, फिनोल, ईथर। अल्कोहल, फिनोल, ईथर मैंने बता दिया इतने आसानी से, मतलब टॉपिक है बहुत बड़ा, मुझे पता है, लेकिन आप अगर बेसिक कंसेप्ट्स को देखो तो मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड कीटोन से तो थोड़ा आसानी है, मतलब थोड़े रिएक्शंस आपको याद रखने पड़ेंगे, वी कांट हैव इट। उसके बाद आता है हाइड्रोकार्बन। ये 11th का थोड़ा एक टॉपिक है, मतलब ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, अगर आप कर लोगे तो हो जाएगा। हेलो एल्केन भी आप कर सकते हो, हेलो एल्केन भी इसमें से भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। उसके बाद अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें आता है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट से आप कर सकते हो, और उसमें सॉलिड स्टेट से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। स्टोइशियोमेट्री के बेसिक्स कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पर मैं देख सकता हूँ, यहाँ पर बस इंक्रीजिंग मास कैलकुलेट करने को दिया हुआ है, बहुत ईजी है। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 0.5 मोल ऑफ O3, 3.011 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स ऑफ O2। वेरी इजी दीज आर, मतलब ये आप हो जाएगा। बेसिक्स ऑफ स्टोइशियोमेट्री अगर आप कर लोगे तो ये टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है, इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। सोल्यूशन में भी बहुत से क्वेश्चन आते हैं। सोल्यूशन 12th का टॉपिक है, इससे भी बहुत मतलब क्वेश्चन आ जाते हैं। फिजिकल में और केमिकल काइनेटिक्स करोगे तो मतलब केमिकल काइनेटिक्स से भी बहुत से क्वेश्चन आए हैं, मैं अभी दे सकता हूँ। केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल थर्मोडायनामिक्स, मतलब केमिकल काइनेटिक्स और थर्मोडायनामिक्स क्या है, थोड़ा रिलेटेड है। तो केमिकल थर्मोडायनामिक्स थोड़ा बड़ा हो जाता है, मुझे पता है, लेकिन थर्मोडायनामिक्स में अगर आपको प्रॉब्लम है तो अगर आप मतलब केमिकल काइनेटिक्स करके जाओ तो हो जाएगा। मतलब आप इट्स बेटर इफ यू डू ऑल द चैप्टर्स, राइट। मतलब फिजिकल में यही है कि मतलब आपको फॉर्मूला करना है, उसके बाद आपको थोड़े बहुत क्वेश्चंस करने पीवाईक्यू में हो जाता है। अगर आपको मतलब वो भी नहीं हो रहा है तो आप इन टॉपिक्स को देख सकते हो। दिस इज नॉट फॉर दी स्टूडेंट्स हु हैव कवर्ड ऑल दिस सिलेबस एंड आर प्रैक्टिसिंग राइट नाउ। जो कर रहे हैं, मतलब जिनका हो गया है ये चैप्टर्स, वो सारे चैप्टर्स पे फोकस करें, ठीक है। तो ये उनके लिए है, मतलब जिनका अभी भी ज़्यादा नहीं हुआ है टॉपिक्स, मतलब हो जाना तो चाहिए था, लेकिन अगर ये टॉपिक्स मतलब बड़ा जो टॉपिक्स है थर्मोडायनामिक्स एंड ऑल, ये अगर छूट गया है तो केमिकल काइनेटिक्स आप कर सकते हो। इनमें से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, हाफ लाइफ, डीके कांस्टेंट, ये सब क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इनऑर्गेनिक में केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा बड़ा टॉपिक है, मतलब इससे ये मैंडेटरी है, मतलब बहुत से क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको केमिकल बॉन्डिंग के। पी ब्लॉक में ग्रुप 17, ग्रुप 15, ये दोनों ग्रुप आपको जरूर करके जाना, ग्रुप 17, 15 और ग्रुप 13, ये तीनों ग्रुप से बहुत से क्वेश्चंस आ जाते हैं पी ब्लॉक में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स से भी बहुत से क्वेश्चंस आ जाते हैं, यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने को दिया हुआ है। हाँ, उसके बाद मतलब शेप्स भी डिटरमाइन करने को दिया हुआ है, ये सब मतलब थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में अगर आप एनसीईआरटी लेवल तक पढ़ लोगे तो हो जाएगा। इनऑर्गेनिक में क्या होता है कि आपको मतलब एनसीईआरटी तक ही पढ़ना होता है, तो इनऑर्गेनिक मैं तो बोलूँगा कि एनसीईआरटी पढ़ के चले जाओ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी एनसीईआरटी पढ़ लोगे हो जाएगा।